की सारी कि हम यहाँ पे जो काम कर रहे थे वो अपने टेबल का मुझे क्या चाहिए था, आंसर चाहिए था। ठीक है। अब आंसर लाने के लिए आपने मुझे ये बोला कि सर जहां पर आपका पीएचपी का कोड खुला हुआ है आप यहाँ पे क्या कर दो, अपना टेबल को मल्टीप्लाई करवा दो किसके साथ, टेबल नंबर के साथ। अब मुझे बताएं कि भाई हमारे पास यहाँ पर टेबल नंबर मल्टीप्लाई में करवाऊंगा किसके साथ, हमारे वेरिएबल के साथ। वो वेरिएबल कहाँ बना हुआ है, हमारे लूप के अंदर बना हुआ है। तो भाई आपके पास यहाँ पर आंसर तो कभी भी नहीं आने वाला। ठीक है। तो लॉजिक आपने बिल्कुल सही बताई। बस आपने करना क्या है, जो आपका आंसर है ना वो आपने लूप के अंदर अंदर क्या करवाना है, शो करवाना है। ठीक है। तो आप एक काम ही करो, डॉलर रिजल्ट नाम का क्या कर लो, अपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो। अब रिजल्ट के अंदर आपने बोलना क्या है भाई, जो भी हमारा क्यू नाम का वेरिएबल है ना भाई, उसको आप क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना। किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना, हमारे डॉलर टेबल नंबर नाम के वेरिएबल के साथ। बस इतना तक आपने करा। अब आपने करना क्या है, जहां पर आप लोगों ने टेबल नंबर आपने लिखवाया था ना भाई, आप यहां पर क्या करो, उसको हटाओ और यहां पर क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट नाम का वेरिएबल आ जाएगा। ठीक है। देखें भाई ये हमारे पास वही वेरिएबल है जिसमें हमारे पास क्या है, हमारा आंसर सेव है। ठीक है। इतना तक काम आप लोगों ने करा। आप अपने तरफ विजुअल स्टूडियो में से निकल कर वहां पर आ जाएं और यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा थ्री का टेबल प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो थ्री का टेबल है भाई, अगर आप इसको क्या हो करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, तो आपने बस करना क्या होगा, अपने ऊपर चले जाओ जहां पर आपके पास आपका रियल टेबल का नंबर लिखा हुआ है। यहां पर आके आपने क्या डाला, 8 डाला। जैसे ही आपने इसको रिफ्रेश करा तो भाई देखो यहाँ पर भी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। और उसका हमारे पास जो आंसर चल रहा है वो भी क्या रहा है, हमारे पास 8 ही लिखा हुआ है। ठीक है। बस इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में लाने के लिए आप एक काम ये कर लो कि जो आपके पास ये टेबल नाम का टैग ओपन हुए हुआ है ना भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या लगती है, क्लास लगती है। किस नाम से, टेबल नाम की। अब ये टेबल नाम की क्लास ही क्या काम करती है, आपका जो भी टेबल होगा उसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके दे देगी आपको। ठीक है। ये हमारे पास हमारे बूटस्ट्रैप वाला टेबल जावास्क्रिप्ट में मैंने करवाया देगा मैं आपको, लेकिन उसमें अलग तरीके से करवाया था, यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से। क्या स्टार, यार वो बनाने का फायदा थोड़ी है हमारे को, तो सिर्फ आपकी लॉजिक है कि लूप में चलाते कैसे स्टार को। आप खुद से करना चाहो कर लो। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा एक टेबल क्या हो चुका है, प्रिंट होकर आ चुका है। ठीक है। अब करना क्या है आप लोगों ने कि भाई देखें हमारे पास ये जो काम हुआ है किससे हुआ है, हमारे पास फॉर लूप से हुआ है। यही काम आप क्या कर सकते हो, अपने वाइल के लूप से भी करवा सकते हो। यही काम आप क्या कर सकते हो, अपने डू वाइल के लूप से भी करवा सकते हो। ठीक है। मैं आपको लूप बनाने का तरीका बताऊंगा, टेबल आपने खुद ही मुझे प्रिंट करवा के दिखाना है। ठीक है। अब करना क्या है, देखें भाई फिलहाल आप क्या करो, अपने जितना भी आपके पास ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कर लेता हूँ इसको कमिट कर लेता हूँ। ठीक है। फोर लूप किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से उसको प्रिंट करवाना है, ये बात आ गई, क्लियर समझ में आ गई है। अब वाइल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। अब वाइल लूप बोलता है क्या है भाई, देखो वाइल लूप ये बोलते हैं कि भाई आप जो है ना क्या करो, जो भी आपने काम करना है ना भाई, उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले अपना वाइल नाम का वेरिएबल कीवर्ड क्या कर दो, लिख दो यहाँ पर। और कीवर्ड लिखने के बाद आप क्या कर लोगे, अपने करली ब्रेसेस को यहाँ पर क्या कर लेना, ओपन कर लेना। अब मसला बस ये कि भाई वाइल लूप के अंदर जो आपके पास ये ब्रेसेस आते हैं ना भाई, यहाँ पर आपकी फाइनल कंडीशन आती है। ठीक है। जबकि फोर लूप अगर आप चेक करो तो फोर लूप के अंदर आप यहाँ पर देखें जो लूप है हमारे पास, उसी के अंदर हमारे पास इनिशियलाइज हो रहा है, उसी में हम उसकी क्या कर रहे हैं, अपनी लास्ट स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, और उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की प्रॉपर्टी डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर आपने क्या करना है, सिंपल आप यहां पर आ जाओ और क्या बोल देगा, डॉलर जो भी हमारे पास हमारा वी नाम का वेरिएबल है वो क्या हो जाए, हमारे पास लेस देन चल जाए किसके, इक्वल्स टू 10 के। यानी कि जब तक हमारे पास हमारी वी की कंडीशन क्या हो जाती है, 10 नहीं हो जाती, लूप क्या होता रहेगा, हमारे पास चलता जाएगा। अब आप क्या करो, अगर अपने स्टेटमेंट के अंदर आ जाओ और यहां पर आने के बाद आपने क्या कर देना है, अपना इको, इको में आपने क्या बोल देना है, डॉलर वी नाम का वेरिएबल। ये हमारे पास होता है हमारा वाइल लूप बनाने का तरीका। अब इसमें कुछ चीजों की कमी है, आपका लूप स्टार्ट कहां से होगा। ठीक है। आपके लूप ने इंक्रीमेंट करवाना है या फिर डिक्रीमेंट करवाना है, ये तो आपने बताया नहीं, तो याद रखिएगा इसकी जो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू है आप क्या करेंगे, अपने इको के बाद बताएंगे। ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर वी क्या हो जाए हमारे पास हर दफा इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है। ये क्या करेगा, आपके पास पहले आपको प्रिंट करके दे देगा, उसके बाद क्या कर देगा, उसको इंक्रीमेंट करवा देगा। ठीक है। देखो भाई जितने भी लूप्स है ना वो सारे के सारे सेम काम करते हैं, बस उनको लिखने का क्या होता है, तरीका चेंज होता है। ठीक है। अब आपने ये काम कर लिया ना भाई, अब आपने क्या करना है सर, यहाँ पर दो इनिशियल कंडीशन आपने बताई नहीं। तो इनिशियल जो कंडीशन आपके पास होती है वो लूप स्टार्ट होने से पहले पहले बताई जाती है। ठीक है। आपने क्या बोल देना, डॉलर, और डॉलर डालने के बाद मैं क्या बोल दूंगा, वी इक्वल्स टू 1। ठीक है। यहां पर देखिए भाई हमारे पास पहले क्या हुआ, हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसमें हमने अपनी क्या कर दी, कंडीशन बता दी कि भाई लूप स्टार्ट कहां से होगा, 1 से होगा। वाइल के अंदर आपने क्या बोला, अपनी कंडीशन को चेक करवाया कि भाई लूप कहां तक चलेगा। अगर हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, लूप उसी वक्त रुक जाएगा। और अगर ये कंडीशन हमारे पास क्या होती है, ट्रू होती है, तो भाई हमारे पास क्या होगा, हर दफा वी की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। और जब वी की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, प्रिंट हो ही रही है, तो आप एक काम ये करो ना कि यहां पर अपना बी आर भी लगा दो।
ठीक है, इस तरीके से आपने क्या बोल देना यहाँ पर, बी आर का आप लोगों ने क्या लगा दिया, टेक भी लगा दिया। ठीक है, बता दो। अब आप क्या करो, तो यहाँ पर आके इसको पेज को रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास इसमें भी क्या हो रहा है, हमारे 1 2 3 की काउंटिंग यहाँ पर प्रिंट होकर आ रही है। ये सेम काम हो रहा है जो काम हमारे को हमारे किसने करके दिया था, फोर ने करके दिया था। अब इसी टेबल से आपने क्या करना है, मेरे को जरा अपना टू का टेबल प्रिंट करवा के दिखा दें। मतलब कोई सा भी टेबल हो, टेबल होना चाहिए वो। ठीक है, और इसी तरीके से भाई हमारे पास एक और लूप होता है जिसका नाम क्या है हमारे पास, डू वाइल। अब जो डू वाइल है भाई, वो देखो लिखते किस तरीके से, उसमें भी देखो हमारे पास जो लॉजिक्स है ना वो कुछ इसी तरीके की लॉजिक्स हैं, बस उसमें कंडीशन चेंज है। कंडीशन क्या चेंज है, सबसे पहले आपने क्या बोलना है यहाँ पर आकर, डू। डू का मतलब क्या होता है, कर दो। क्या कर दो, इको कर दो। इको क्या कर दो, डॉलर हमारा ओ नाम का वेरिएबल। अभी जो ओ नाम का वेरिएबल है बना हुआ कहां पर है भाई, ये भी आपके पास क्या होगा, आपके लूप स्टार्ट होने से पहले पहले आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास जो भी हमारा ओ नाम का वेरिएबल है वो क्या होगा, हमारे पास पहले से डिक्लेयर हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से वाइल का वी क्या हुआ था, हम लोगों ने डिक्लेयर करा था। ठीक है, अब आप यहां पर आ जाओ, आपने क्या बोल दिया भाई, क्या कर दो, हमारा इको कर दो हमारा जीरो ओ नाम का वेरिएबल। अब जब वो लिख देगा ना, फिर वो क्या करेगा, आपकी कंडीशन को चेक करेगा। वाइल अब चेक करो, क्या चेक करो भाई, जो भी हमारे पास हमारा डॉलर ओ नाम का वेरिएबल है, अगर वो हमारे पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल हो जाए किसके, 5 के, तो क्या कर दो, हमारे पास हमारा डेटा प्रिंट करवा दो। अभी अगर इसको मैं चला दूं ना, पता है हमारे पास क्या होने वाला है, लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, वो रुकेगा नहीं। और अगर आपके पास लूप इन्फिनाइट हो गया तो आपका जो ब्राउजर होता है, आपका जो कंप्यूटर होता है, वो क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है, आपने इसको ये नहीं बताया भाई इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। तो याद रखिएगा, वो आप अपने इको के बाद बता दोगे, डॉलर ओ क्या हो जाए हमारे पास हर दफा प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सेंटेक्स होता है हमारे डू वाइल लूप को चलाने का। ये जो सेंटेक्स है ये क्या था हमारा, वाइल को चलाने का। ठीक है, सारे लूप हमारे पास क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, चला रहे हैं चीजों को, कंडीशन को आपको पास चला कर दे रहे हैं। ठीक है, पेज को आपने रिफ्रेश करा, यहाँ पर देखिए हमारे पास सेम ही तो आंसर आया, 1 2 3 4 5 6 की काउंटिंग आ गई हमारे पास। जहां तक उसको मैंने क्या बोला था, एंड करने का बोला था, उसने मुझे क्या करा है, उसी वक्त एंड करने का बोला है। लेकिन अगर मैं क्या बोल दूं, कंडीशन क्या हो जाए हमारे पास, फॉल्स हो जाए, कि भाई हमारे पास जो लूप है वो कहां तक चलना चाहिए था, जीरो तक। कहां तक चलना चाहिए था हमारे पास, जीरो तक। अब मुझे आप मुझे चेक करके बताएं, कंडीशन अगर हमारी सही है या फिर गलत है, लूप चलेगा हमारा, लूप चलेगा लेकिन कंडीशन गलत है। हाँ देखो भाई, वो क्या कर रहा है, आपकी लूप को चला देगा। ये हमारे पास जो डू व्हाइल का लूप है ना, ये वाहिद लूप है, कंडीशन गलत होने के बावजूद वो एक दफा तो चलता ही चलता है। क्यों, आप ये देखो, वो आपने सबसे पहले आपने बोला क्या, कर दो, इको कर दो, जो भी ये कर दो। जीरो में क्या लिखा हुआ था हमारे पास, 1 लिखा हुआ था, उसने क्या करा, आपको 1 प्रिंट करके दे दिया। 1 के बाद वो आगे नहीं गया, क्यों, उसने आगे जाके क्या करी, अपनी कंडीशन को चेक करा, कि भाई हमारे पास जो ये जीरो था वो मुझे कब तक चलना था, जब तक मेरी वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। भाई उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 1 थी, इसी वजह से उसने उसको आगे जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। लेकिन जो हमारा वाइल लूप था उसने क्या करा, अपने आप को 1 टाइम चलाया। अगर यही कंडीशन आप अपने फोर में पास करो, यही कंडीशन आप अपने वाइल में पास करो, आपका लूप एक दफा भी नहीं चलेगा। ये वाहिद लूप है, इसमें डू वाइल का, यार देखो ये बहुत रेयर केस में यूज होता है, मतलब ना होने के बराबर है ये। ठीक है ना, फोर भी, मैं बता रहा हूँ, फोर वाइल और डू वाइल बहुत कम यूज होता है, फोर ईच सबसे ज्यादा यूज होता है, पता हूँ क्यों। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब फोर ईच ज्यादातर यूज क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको, लेकिन उसके लिए जो है ना, आपको वेरिएबल का पता होना जरूरी है, आपको आपके एरे का पता होना जरूरी है। अब होता क्या है कि, बता दूं एरे का, यहाँ पर वो एरे नहीं होते, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशन होते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक होता है सिंपल एरे और एक हमारे पास होता है एसोसिएटिव एरे। भाई हमारे पास ये वाइल लूप है आपका, ये वाइल लूप है आपका। ठीक है, ये आपके पास आपका डू वाइल लूप है। ठीक है, और जो फोर लूप पड़ा हुआ है वो आपका ये पड़ा है, जिसमें मैंने अपना क्या करवाया था, टेबल को प्रिंट करवा के दिखाया था। अब फोर लूप के जरिए तो मैंने आपको टेबल दिखा दिया, अब टेबल तो मैंने आपको प्रिंट करवा के दिखाया फोर से। यही काम आप मेरे को वाइल से भी करवाओ, यही काम आप मेरे को डू वाइल से भी करवाओ। फिर इसकी जो रियल एग्जाम्पल है, इसमें यूज कहाँ होगा ये हमारे पास लूप, तो वो हमारे पास यूज होता है हमारे एरे के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, लूप कभी भी अकेले यूज नहीं होता, वो हमेशा किसके साथ यूज होता है, एरे के साथ यूज होता है। ठीक है, हो गया काम आपका, यानी अभी हम वाइल लूप और डू लूप से टेबल चलाए, हाँ वाइल से और डू वाइल से टेबल चला के दिखाओ मेरे को। थोड़ा काम है यार।